देखो बेटा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी टर्म्स को प्रॉपरली समझा है ना बेटा, कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि स्पीड को कितने तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। देखो, अलग अलग सिचुएशंस पर हम लोग स्पीड या वेलोसिटी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, एवरेज स्पीड, ठीक, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब टर्म्स क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं या टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूं, टाइप्स ऑफ स्पीड मतलब स्पीड को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विभिन्न चाल के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, चाल के विभिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं। देखो बेटा, अगर मैं पहले बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड हिंदी में एक समान चाल, एक समान चाल। देखो, अगर कोई बॉडी, मूविंग बॉडी हर एक सेकेंड में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे, कहने का मतलब है वो एवरी टाइम, अगर सेम टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम ऐसी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी पहले सेकेंड 5 मीटर गई, अच्छा दूसरे सेकेंड भी 5 ही मीटर गई, तीसरे सेकेंड भी 5 ही मीटर गई। इसका मतलब अगर बॉडी अलग अलग टाइम, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, मतलब कहने का मतलब है कि पहले सेकेंड में भी वो 5 ही मीटर गई, एक सेकेंड, पहला सेकेंड हुआ 5 मीटर, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में 5 मीटर, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में 5 मीटर, फिर एक नेक्स्ट सेकेंड में 5। अगर कोई मूविंग बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल। मतलब इफ मूविंग बॉडी cover equal distance in equal time of interval, if moving body cover equal distance, मतलब कि बार बार वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, देन स्पीड ऑफ बॉडी, speed of body is said to be uniform। ये अपने दिमाग में डाल लें, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है बॉडी बार बार इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, मतलब जो उसकी स्पीड पहले सेकंड हो वही दूसरे सेकंड में हो, वही तीसरे सेकंड में हो, मतलब एक समान चाल से जाए, मतलब उसकी स्पीड जो हो वो कांस्टेंट बनी रहे, तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मतलब स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स होनी चाहिए। फिक्स होने का मतलब है कि उस पर सेकेंड हर समय वो इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करे। अच्छा, दूसरे टाइप का मोशन क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, हिंदी में असमान चाल है। जैसे यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, नॉन लग गया तो असमान। असमान चाल क्या होती है, देखो अगर बॉडी अलग अलग सेकेंड्स में अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड से चले तो उसे असमान चाल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मान लो वो पहले सेकेंड 5 मीटर चले, अगले सेकेंड 7 मीटर चले, फिर अगले और सेकेंड में 3 ही मीटर चले,
तो अगर वो बॉडी लगातार अपनी स्पीड में चेंज कर रही, मान लो पहले सेकंड चली वो 5 मीटर, दूसरे सेकंड वो थोड़ा ज्यादा चली 7 मीटर चलेगी, ये 7 मीटर चली, पहले एक सेकेंड में कहाँ कितना गई 5 मीटर, अगले एक सेकेंड में गई 7 मीटर, या उसके अगले एक सेकेंड में और बढ़ा दें, मान लो वो 9 मीटर चली गई। इस सिचुएशन में उसकी स्पीड लगातार ग्रो कर रही है, बढ़ती जा रही है। देखो 5 मीटर चली, फिर 7 मीटर चली, फिर इतनी, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने में उसमें एक्सीलरेशन माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्सीलरेशन या त्वरण। हम कहते हैं कि बॉडी में त्वरण है, उसकी स्पीड ग्रो कर रही है। या मान लीजिए पहले गई वो 7 मीटर पहले सेकंड में, फिर दोबारा वो गई 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में वो 3 ही मीटर चली। तो इस सिचुएशन में वो लगातार घटती हुई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब उसकी स्पीड घटती जा रही है। पहले सेकंड में उसने 7 मीटर चला, दूसरे सेकंड में वो 5 मीटर चली, नेक्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर। तो स्पीड रिटार्ड हो रही। क्या बोलते हैं इसे? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है मंदन, स्पीड टाइम के साथ कम होती जा रही है। So anyhow, no issue whether the speed is increasing or speed is decreasing. Matter is this कि the body is moving with varying speed. मतलब बॉडी बदलती हुई चाल से चले तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अगर मैं कहूं इफ मूविंग बॉडी cover unequal distance in the equal time of interval, then the body then the speed of body is said to be non uniform. मतलब अलग अलग टाइम, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर्ड डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो तो उस मोशन को क्या कहेंगे बेटा? उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। मतलब इफ मूविंग बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस। देखिए मैंने पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? यार इक्वल लिखा है, यहां क्या लिखा है? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। मतलब हमने टाइम इंटरवल इक्वल लिया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। यहां भी 1 सेकेंड लिया, यहां भी 1 सेकेंड लिया, यहां भी डिस्टेंस लिया, लेकिन ये डिस्टेंस अलग अलग है। इफ मूविंग बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, देन स्पीड ऑफ बॉडी is said to be non-uniform और वेरिएबल स्पीड। इसको नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं और वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब बदलती हुई स्पीड। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि अगर वो अपनी स्पीड बदल रही है, मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग सेकेंड्स में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, तो इस मोशन को वेरिएबल मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो विद द टाइम बॉडी विल इंक्रीज इट्स स्पीड, तो वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा, पहले सेकंड में कम, अगले सेकंड में और ज़्यादा, अगले सेकंड में और ज़्यादा। तो ऐसे मोशन को त्वरित गति कहते हैं। त्वरित गति माने एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही होती है। और अगला मोशन बेटा जिसमें टाइम के अगले हर बार अपने पहली बार से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे मोशन को रिटार्डेड मोशन या मंदित गति कहते हैं। तो ये दो बातें समझ में आई, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसकी स्पीड जो होती है